हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 16 सितंबर 2022 का पटना का संस्करण। और ये न्यूज़ आपको पेज नंबर 9 पे देखने को मिल जाएगा। इसमें देखा जाए तो 7वें चरण के संबंध में यहाँ अपडेट दिया गया है दिसंबर के अंत तक 7वें चरण का शेड्यूल, लेकिन इसे पढ़ेंगे बाद में क्योंकि पूरा कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छठे चरण के बारे में लिखा गया। तो छठे चरण का पूरा कंक्लूजन जान लेंगे, क्योंकि अभी तक जो हुआ है वो छठे चरण समाप्त होने के बाद ही 7वां चरण प्रक्रिया शुरू करने की बात कहा गया है। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार कॉमेंट किया गया है इससे पहले के वीडियो में कि जब 5वां चरण चल रहा था उसी समय 6वां चरण देखने को मिला था। ये अभ्यर्थियों को कहना है, हमने इसे जांचा अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल उनका कहना कि ऐसा हुआ है, तो ये इसमें भी होना चाहिए। ऐसा होता है कि आपका स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वो लंबा कितना होगा कंक्लूजन के रूप में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब हेडिंग में क्या लिखा गया है, तो छठा चरण नगरीय नियोजन इकाइयों के लिए अभी शेड्यूल नहीं। नगरीय नियोजन इकाई के लिए अभी शेड्यूल नहीं आया है। 2 शेड्यूल आया है, 2 शेड्यूल आपको देखने को मिला होगा। एक शेड्यूल जो है वो 21 नवंबर को नियोजन पत्र बांटने के लिए कहा गया, 21 नवंबर 2022 को। एक और डेट दिया गया है, वो है 28 सितंबर को, इसी मंथ सितंबर को 28 सितंबर 2022 को भी नियोजन पत्र बांटा जाएगा। को 2 तरह के आपके शेड्यूल देखने को मिल गया है। तीसरा शेड्यूल एक और आना है, उसके लिए परमिशन लिया जाएगा। ये परमिशन मिल जाता है तो इधर आएगा, नहीं तो आपको अक्टूबर लास्ट तक या अक्टूबर के बाद नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो शेड्यूल आने के बाद, ध्यान से समझिएगा, नगरीय नियोजन इकाइयों के लिए शेड्यूल जब जारी होगा उसके लिए भी डेट दिया जाएगा। उस डेट जारी करने के बाद प्रथम चक्र पूरा होगा, नियोजन पत्र का डेट वगैरह होगा, तो प्रथम चक्र पूरा होगा। प्रथम चक्र के बाद ये द्वितीय चक्र करेंगे, द्वितीय चक्र के बाद तृतीय चक्र में भी कर सकते हैं। तो ये इतना प्रोसेस करने के बाद आपका छठा चरण कंप्लीट हुआ। अब वो भी कहीं बच गया तो फिर दिक्कत है, बच गया तो फिर क्या है, फिर दिक्कत है, फिर वो स्टार्ट करेंगे तो एक लंबा प्रक्रिया होगा। आपको लगता है कि नवंबर तक, अगर नवंबर अंत तक अगर कोई प्रक्रिया मतलब समाप्त होता है प्रथम चक्र को, दिसंबर में द्वितीय चक्र, जनवरी में तृतीय चक्र अगर आना भी होगा तो कब तक आ सकता है, तो निचोड़ समझिए पूरा कि जनवरी, नए वर्ष में जनवरी लास्ट तक देखने को मिल सकता है। इससे पहले वो भी ससमय पूरा हुआ। हिस्ट्री तो बहुत खराब है शिक्षा विभाग का और नियोजन इकाई का, बहुत ही खराब हिस्ट्री है। कहा कुछ और जाता होता कुछ और है। पहले कंप्लीट हो रहा था उस समय, उसी समय से 7वां चरण चल रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ एक चीज़ और क्लियर कर दें आपको यहाँ कि ये जो हम कह रहे हैं ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में कह रहे हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में कह रहे हैं, और ये प्राथमिक के बारे में नहीं कह रहे हैं। प्राथमिक के लिए आज प्राथमिक के बारे में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं करना चाहते, क्योंकि आज कुछ अभ्यर्थी जाने वाले हैं सचिवालय। अगर वो जाते हैं और मुलाकात हो जाता है अच्छे तरीके से, तो शाम में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है। और रही बात माध्यमिक की, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, तो अभी भी नियमावली बन के तैयार हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि इस पे हो उस पे हो। तो वही विरोध का नतीजा ये चल रहा है और ये आगे चलेगा। जितना दिन विरोध होगा उतना दिन ये चलेगा। मुझे तो लग रहा है कि ये नए सेशन में ही देखने को मिलेगा। अगर फरवरी या मार्च में हो जाए अप्लाई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल हम कुछ कहेंगे नहीं तो आपको भी बुरा लगेगा। चलिए, लेकिन जो सच्चाई है वो हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। आचार संहिता की वजह से टलेगा शिक्षक नियोजन, पूरा पढ़ेंगे तो फिर 7वां चरण का लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जानने की कोशिश आप भी कीजिए। देखिए क्या लिखा है, छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए प्रदेश की 200 से अधिक नगरीय निकायों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाना बाकी रह गया है। यानी अभी बाकी रह गया है, प्रथम चक्र का ही बाकी रह गया है, वो होगा। दरअसल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद, इतना दिनों से क्या कर रहे थे वही जानते हैं, अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए वहां अभी नियोजन प्रक्रिया शुरू करने में तकनीकी बाधा है। शिक्षा विभाग इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श मांगने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अगर निर्वाचन आयोग यहाँ काउंसलिंग कराने की अनुमति देता है तो वहाँ के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जा सकता है। परमिशन मांगा जा रहा है, लेटर भेजा जाएगा, उसका जवाब आएगा। जवाब आने के बाद जो होगा जवाब उसी के अनुसार कार्य होगा। फिलहाल 10 और 20 अक्टूबर को चुनाव है, को जाहिर सी बात है कि कुछ इधर भी खींचेगा, कुछ दिन तो टाइम लगेगा। जाहिर सी बात अगर आता भी है कुछ सितंबर में आएगा, सितंबर में तो 10-20 दिन में, और क्या समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं।
चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। तो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ पहले भी किया जा सकता था लेकिन नहीं, बच गया तो उसको तो खींचना है। देखिए इस साल तो खींच ही दिए, अब अगले साल में देखिए क्या होता है। और यहाँ पे देखा है शेड्यूल जारी किया जा सकता है। विभाग इसकी औपचारिक तैयारी कर चुका है। दरअसल यह वह नगरीय निकाय है जिनका हाल ही में पुनर्गठन हुआ है, जहाँ अब चुनाव हो रहे हैं। यहाँ अभी नियोजन की कवायद प्रारंभिक स्तर से शुरू की जानी है। प्रारंभिक स्तर से नियोजन की जो कवायद है वो प्रारंभिक स्तर से शुरू करनी है, यानी शुरुआती स्तर से। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटिया नगर परिषद नगर और शिवहर और मधुबनी, ये सब देख लीजिएगा अपना। गोपालगंज जिले के सभी नगरीय निकायों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाना है। यह वह नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पिछले चक्र में विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। जो पिछला चक्र हो रहा था, जो प्रथम चक्र मेरे ख्याल से हो रहा था, तो वहाँ किसी वजह से काउंसलिंग नहीं हो सकी, तो ये सारे हैं और यहाँ होगा। और यहाँ पे एक देखिएगा तो सारण का कल हमने अपडेट भी बताया था, तो सारण वाले का भी देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर पटना वाला है, तो पटना वाला में आवेदन वगैरह के बारे में कहा है। चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं। छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए जिला परिषद पटना और सारण के लिए विशेष शेड्यूल जारी किया गया है। यह वह दोनों नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पहले चक्र की काउंसलिंग विभिन्न जारी शेड्यूल के तहत नहीं हो सकी थी। पटना जिला परिषद नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 18 नवंबर को होंगी। और इसमें देखा जाए तो इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 21 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक पटना जिला परिषद से आवेदन 19 सितंबर से 29 सितंबर तक लिए जाएंगे। और बंदिक मेधा सूची तैयार कर ये सारी चीज़ करके लास्ट में इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, नियोजन पत्र 21 नवंबर को। नीचे में है आपका, इसके अलावा सारण जिला परिषद के लिए ये डेट है और इनको कितने तारीख को दिया जाएगा, 28 सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों को पत्र या नियोजन पत्र दिया जाएगा। दूसरे चक्र की काउंसलिंग के लिए भी शेड्यूल जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने पटना और सारण जिला परिषद छोड़कर अन्य, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दूसरे चक्र का ये चालू हो गया, द्वितीय समव्यवहार जो लिखा गया है ये चालू हो गया है और यहाँ प्रथम ही बचा हुआ है। तो प्रथम कंप्लीट होगा, फिर क्या होगा, इसका भी द्वितीय होगा। जब इसका हो रहा है कि इसका क्यों नहीं होगा, जाहिर सी बात है इसमें समय लगेगा। अब यहाँ पढ़ लीजिए आपका इसमें क्या लिखा गया पेपर में। दिसंबर के अंत तक 7वें चरण के शेड्यूल आने की संभावना। शिक्षक नियोजन का इंतजार कर रहे लाखों संभावित अभ्यर्थियों को 7वें चरण के शेड्यूल अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया ही दिसंबर तक पूरी होगी। वर्ष 2019 जुलाई से प्रारंभ, छठे चरण का नियोजन पूरे वर्ष 2022 तक खींचने जा रहा है। इन्होंने शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, खींचने जा रहा है। 2022 पूरा खींच लेगा, चिंता मत कीजिए, ये दिसंबर में भी नहीं आएगा। अगर बहुत तेज़ी भी करेंगे तो भी नहीं आएगा, ये रियलिटी है। क्योंकि कहाँ से आएगा, अभी एक चक्र का ही शेड्यूल नहीं जारी हुआ, एक चक्र का शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद द्वितीय चक्र का शेड्यूल जारी करेंगे, कहाँ से होगा, इस साल कभी नहीं होगा। चलिए लिखने, खींचने जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में तय है कि 7वें चरण का नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत इस साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक अथवा जनवरी 2023 तक ही संभव होगी। 23 तक ही संभव होगी, इससे पहले कुछ नहीं होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश के 9,000 से अधिक +2 और करीब 70,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अगले सत्र के मध्य तक झेलनी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति के आगाज के दौर में शिक्षकों की यह कमी बिहार की शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। इन्होंने यहाँ पे लास्ट में प्राइमरी को भी जोड़ दिया है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अगले सत्र के मध्य तक झेलनी पड़ेगी। इन्होंने प्राइमरी को भी जोड़ के लिख दिया। देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन एक झटका कहा जा सकता है, एक लंबा इंतजार फिर से। और शिक्षा विभाग को भी देखना चाहिए कि वो कर रहे हैं तो इतने दिनों से क्या कर रहे हैं। अगर खींचने का काम कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से खींच देना चाहिए और उन्हें कह देना चाहिए कि मार्च तक कोई भी बहाली प्रक्रिया हम नहीं करेंगे, छठा चरण का बहाली प्रक्रिया मार्च तक खींच के लेके जा रहे हैं। स्पष्ट कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल एक इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है अगर देखा जाए तो। क्योंकि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करें, 2 गुटों में है, आज भी 2 गुटों में है। इनका आज भी वही मांग है कि मेरा STT अंकों पे किया जाए और जो भी निमाली है इसे और संशोधित किया जाए। ये सारे चीज़ हैं, तो शिक्षा विभाग को भी लग रहा है कि ठीक है, आप मांग करते रहिए, जब तक जाइएगा तो हम देखेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताते चलेंगे कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका एज जो है वो समाप्त हो रहा है। उस एज के बारे में भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जिनका एज मान लीजिए अंतिम पावदान पे हैं तो उनका क्या कुछ हो सकता है।
उन्हें भी मतलब शिक्षक बनने का इंतज़ार है। जो छात्र हैं उन्हें भी इंतज़ार है कि हमें शिक्षक मिलेंगे। स्कूल जाते हैं बच्चे और वहाँ पे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ये छठे चरण में जो बहाली प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या सारे सब्जेक्ट के शिक्षक उन्हें मिल पाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें ज़रूर कि क्या मिलेंगे और कब तक संभावना है 7वें चरण का। आपको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है कि ये 9 वर्ष में, और कामना कीजिए कि जल्द से जल्द उस 9 वर्ष में आ जाए 23 में। इससे पहले कोई संभावना नहीं दिखती। अगर हाँ 7 में अगर ये स्टार्ट करना चाहें तो निश्चित रूप से संभव हो सकता है। इसमें भी बहुत सारा पेच है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दिखते हैं जिसके कारण संभावना कम ही दिखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।